कई बार लगभग शाम के टाइम पे बच्चा बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है और ये रोना अलग होता है। जो बच्चा दूध या पॉटी के टाइम पे रोता है, ये रोना उससे अलग होता है और हमें समझ में आ जाता है कि बेबी किसी तकलीफ़ में है। तो ये तकलीफ़ ज़्यादातर गैस या कॉलिक की होती है। तो गैस या कॉलिक बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे को पेट के अंदर गैस बन जाती है, कॉलिक मतलब काफ़ी ज़्यादा गैस बन गई है। उस सिचुएशन के अंदर एक ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। दादी-नानी के टाइम से ये होम रेमेडी चलती आ रही है और ये आज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने अमायरा के साथ में हमेशा से ट्राई की है। जब से अमायरा की गर्भनाल का घाव ठीक हो गया था, उसके बाद से मैंने ये ट्राई किया है। देखो वैसे तो अमायरा को बहुत ज़्यादा गैस टच वुड नहीं होती थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि 2-3 बार तो उसको इतना ज़्यादा गैस हुआ था और वो इतना ज़्यादा ऐसे शाम को रो रही थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता है उस टाइम पे कि क्या हो गया है, आप नज़र उतार लोगे, आप बेबी को हर तरीके से मतलब थोड़ा वार्म देने की कोशिश करोगे, बच्चा दूध भी नहीं पिएगा सबसे बड़ी बात है उस टाइम पे और किसी भी एंगल से बेबी चुप होगा ही नहीं। तो फिर उस टाइम पे ये हींग का जो एक नुस्ख़ा है मतलब उसको आप ट्राई करोगे पर लेकिन इसमें ध्यान रखना है क्योंकि बेबी बहुत छोटा है तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक आयरन का बर्तन ले लिया, ठीक है? जो छौंक वाला होता है वो बर्तन मैंने ले लिया। उसके अंदर मैंने 1 से 2 चम्मच पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद में मैंने जैसे वो पानी थोड़ा-सा बॉयल हुआ तो फिर मैंने उसके अंदर 1 पिंच ऑफ हींग डाला है। हींग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ब है, तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने इसमें 1 पिंच बस हींग डाला, उसके बाद में इस तरह से इसको हिलाते रहना है जब तक कि आपको जो ये ही पानी का कलर है वो थोड़ा-सा आपको चेंज दिखेगा, ठीक है? क्योंकि हींग ऐसे प्रॉपर घुलती नहीं है पानी के अंदर। तेल में घुलती है बट पानी में नहीं घुलती है, तो इसलिए घुलेगी नहीं। लेकिन आपको ऊपर से ऐसे मतलब दिखेगा कि थोड़ा-सा इस उसकी जो चीज़ उसके जो हर्ब्स की क्वालिटी है वो पानी के अंदर आ गई है, आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पानी को आपको एक कटोरी के अंदर ले लेना है और जब आप बेबी को इसको लगाएँगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर से जो पानी है ना, वो सिर्फ़ पानी लेके आपको बेबी के नाभि पे 1 या 2 बार लगाना है। नाभि के अंदर पानी को नहीं घुसाना है, नाभि के चारों तरफ 1 या 2 बार आप लगा दो, इतना ही सफिशिएंट होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इतने में ही आपको असर दिख जाता है। और आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हींग का जो पार्टिकल्स है वो बेबी को टच नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा छोटा बेबी होता है उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे-जैसे बेबी बड़े हो जाते हैं वैसे-वैसे वो फिर भी टॉलरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल मार्केट के अंदर कॉलिक की जैसे मामा अर्थ हुआ या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, सभी ब्रांड्स का ऑलमोस्ट कॉलिक का एक ऐसे हींग का एक ऐसे बॉडी का कुछ लगाने का भी आता है कि आप उसको रोल ऑन टाइप का कि आप उसे लगा सकते हो। अगर आप मार्केट से वो लेके आ रहे हो ना बेबी के कॉलिक के लिए तो भी आपको उसको वन टाइम ही लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रेमेडी है, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा सही है और जो वो कॉलिक मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम ये सब चीज़ें कैसे करेंगे? अगर हम बेबी के साथ 2-3 घंटे भी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन अगर बेबी को गैस हो गई है, तो फिर आप 10 सेकंड भी नहीं निकाल सकते क्योंकि बेबी इतना ज़्यादा रोता है। तो उस केस के अंदर आप वो भी अपने पास रखा करो।